अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात करनी है वो है, जिस तरह के पता ही है आप सबको कि इमर्जिंग एशिया कप जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो जीता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इमर्जिंग क्योंकि इस पे काफ़ी जो है वो बहस की जा रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, कि पीसीबी ने जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भेजा है। तो ये जिसने 108 बनाए हैं उस पर बहस की जा रही है कि इसकी जो एज है वो 29 है। बिल्कुल एज 29 है, लेकिन पहले इमर्जिंग का मतलब क्या है? ये कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने अंडर 19 प्लेयर्स को भेज दे। ये इमर्जिंग एशिया कप है। इमर्जिंग का मतलब यही है कि आपने अपने वो प्लेयर्स भेजने हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हो, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको फ्यूचर में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट देखा जाएगा तो उसमें आपको यही नाम नज़र आएंगे। पीएसएल देखा जाएगा तो यही नाम नज़र आएंगे। शाहनवाज दानी हो गया, सैम अयूब हो गए, कमरान गुलाम हो गए, इसी तरह वसीम जूनियर हो गए, सैम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, कासिम इकराम हो गए। तो ये जो एशिया कप में पाकिस्तान की टीम गई है, आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में हो गया, पीएसएल में हो गया, यही प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो इस पे बहस करना कि पाकिस्तान ने प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल भेजे हैं, तो हमने उन्हीं प्लेयर्स को भेजना है ना जो हम देख रहे हैं इन फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली हम उन्हीं प्लेयर्स को भेजेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहे हम उन्हें उठा के भेज दें। हमें जो लग रहा है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमने जो है वो उन्हीं को भेजना है। तो ये प्लेयर्स जो थे, जो कि तकरीबन 6 से 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास जो है वो इंटरनेशनल मैचेस का जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल उन्हीं को चांस देना चाहिए था। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया वाले भी जो बहस कर रहे हैं कि प्लेयर्स की एज ज़्यादा है, या एज सिर्फ एक ताहिर हैं जिनकी एज कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो भी अभी ही जो है वो उनके पास सिर्फ 3 मैचों का जो है वो एक्सपीरियंस है, और वो अभी ही डोमेस्टिक से निकले हैं। डोमेस्टिक से उनका नाम जो आया है इंटरनेशनल टीम में या पीएसएल में, वो इसी साल आया है। तो जब उनकी परफॉर्मेंस इस साल आई है और अब ये कोशिश की जा रही है पीसीबी की तरफ से कि कुछ जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उन सालों में ये जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली उन्हें ही हमने एशिया कप में भेजना था। अब जिस तरह से 18 या 19 साल का एक बॉलर हो गया या एक बैट्समैन हो गया जो कि टॉप बैट्समैनों को, बॉलरों को तंग कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वाई नॉट? अगर एक प्लेयर जो है वो लेट अपनी उम्र में डेब्यू करता है तो इसमें भी कोई इतनी मुश्किल या बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं पहले शुरू में यही समझ रहा था कि इमर्जिंग में जो है वो पाकिस्तान ने प्लेयर्स गलत भेज दिए हैं, लेकिन अभी मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है, इस चीज़ की समझ लगी है कि इमर्जिंग का मतलब ही यही है कि आपने वो प्लेयर्स जो है वो भेजने हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, या आप जिसको देख रहे हो कि वो जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक ये बेहतरीन डिसीजन था कि आपने जो प्लेयर्स भेजे हैं, आप देख रहे हो कि ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं और फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक ये डिसीजन था पाकिस्तान का। तो इसी तरह जो फाइनल हुआ है, जिसमें जो जीतने की मेरे ख्याल से जो वजह बनी है वो आपकी एग्रेसिव अप्रोच थी। जिस तरह से सैम अयूब हो गए, फरहान हो गए, तैयब ताहिर ने जिस तरह से टीम को एग्रेसिव अप्रोच दी है पिछले कुछ टाइम से। आप पाकिस्तान श्रीलंका का फर्स्ट टेस्ट मैच देख लें, 101 पे 5 आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एग्रेसिव अप्रोच को जो है वो कम नहीं किया। सलमान अली आगा हो गए, सऊद शकील हो गए, उन्होंने अपने रन्स के फ़्लो को कम नहीं किया बल्कि उसको और ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो दबाव में आ जाती थी। इसी तरह आज के भी मैच में सैम ने 59 और फरहान ने 65 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 120-21 रन का पाकिस्तान को जो है वो पहले ही 17-18 ओवर में जो है वो स्टार्ट दे दिया। उसके बाद जब सैम और फरहान आउट होते हैं और हारिस आउट हो जाते हैं, कासिम इकराम फर्स्ट बॉल में कंट्रोवर्शियल उनका भी जो है वो कैच पे काफ़ी बहस की जा रही है, आउट था या नहीं था, लेकिन चलें जो भी था हो गया। तो 187 में पाकिस्तान के 5 आउट हो जाते हैं, 28 ओवर हो जाते हैं, और वहाँ से पाकिस्तान जो है वो 44 ओवरों में 313 पे चला जाता है। तैयब ताहिर ने जो ज़बरदस्त बैटिंग की है इस दुरानिये में, ज़बरदस्त हिटिंग की है उन्होंने, 108-70 बॉलों पे उन्होंने रन्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छे तगड़े शॉट्स खेले हैं उन्होंने। तो ये अप्रोच पाकिस्तान की जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि उस पॉइंट में ये मैच किसी भी टाइम जा सकता था। अगर वहाँ पे इंडियन की बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी होती तो पाकिस्तान जो था वो 250-260 तक महदूद हो सकता था, लेकिन तैयब ताहिर और मुबशर की वहाँ पे एक ज़बरदस्त बैटिंग थी जिसने अच्छी एक पार्टनरशिप पुट की और पाकिस्तान को एक काफ़ी बड़े टोटल पे ले गई। 352 पाकिस्तान ने किया 50 ओवरों में। तो अब किसी भी टाइटल और
तो किसी भी फाइनल में इतना बड़ा टारगेट चेस करना किसी भी टीम के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंडिया ने जब इनिशियल स्टार्ट लिया तो उनको अच्छा मिला, लेकिन ज़बरदस्त पहली विकेट आसिफ इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त बाउंसर पे आउट किया, और उसके बाद वसीम जूनियर ने जो आउट किया उस पर बात की जा रही है कि वो आउट था, 9 बॉल बनती थी, इस तरह की बहस की जा रही है। अनलकी रहा इंडिया वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन ने थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में दबाव डालते गए पाकिस्तानी बॉलर्स, और एक ज़बरदस्त बॉलिंग जो है वो टीम कम्बिनेशन थी। खाली है किसी बॉलर ने विकेटें नहीं ली, आसिफ इकबाल हो गया, वसीम जूनियर हो गए, मुमताज़ हो गए, इन्होंने 2-2, मुकीम ने 3 और मुबशिर ने जो है वो 1 विकेट ली, जिससे पाकिस्तान ने जो है वो 224 पे इंडिया को जो है वो मुकम्मल कर दिया, और एक ज़बरदस्त वन साइडेड मैच में इंडिया को हराया। और दूसरी बात ये कि अब वो टाइम नहीं रहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ईज़िली जो है वो हर टाइटल में जो है वो हर वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आराम से हरा के चला जाएगा। अब पाकिस्तान जो है वो फुल उसका जवाब देगी, और ऐसा नहीं रहेगा कि इंडिया जीतेगा तो जीतता ही जाएगा। अब नहीं, अगर इंडिया एक जीतेगा तो अगला हारेगा भी। जिस तरह से 2021 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है, एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया है, इसी तरह अभी जो वर्ल्ड कप हुआ वो कितना ज़बरदस्त मैच हुआ। तो अब इंडिया की वो बात नहीं रही। अब पाकिस्तान जो है वो इजीली इंडिया को आगे नहीं जाने देगा कि आप हर दफ़ा हमसे जीत के चले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप हो, वर्ल्ड कप के मैचेस हों, तो अब पाकिस्तान पूरा मुकाबला करेगा। अब वो टाइम गया।